बस 1 मिनट दीजिए, फेसबुक लाइव कर रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। उनकी नहीं आई आज। हाँ, वो थोड़ा सा किसी से फ़ोन पे लगी हुई है। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं मुझे। सो हरे कृष्णा एवरीबॉडी। आज हम लोग पहला भगवत गीता का पहला अध्याय का तीसरा खंड शुरू करेंगे। तो इस खंड में अर्जुन जो है कृष्ण को बोल चुके हैं कि अब मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाएं, और कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाते हैं। बट वो सबसे पहले रथ को भीष्म और द्रोण के सामने ले जाके रखते हैं, ताकि अर्जुन को उसके अंदर जो भी विचार चल रहे हैं वो तीव्र गति से चलने लगे, और उसका जो अटैचमेंट है वो बाहर निकल के आए। और तो जैसे ही अर्जुन को उनके सामने ले जाके रखते हैं तो अर्जुन उनको देख के विचलित हो जाता है, और उसके मन में सबसे पहले करुणा जागती है, और उसको लगने लगता है कि ये इतने सारे लोग जो हैं, इनको मैं क्यों मारूं, मेरे कारण इतने सारे लोग मरेंगे, मैं राज्य का क्या करूँगा। तो सबसे पहले उसके अंदर करुणा जागती है, तो उसके कारण उसके अंदर ये जो चिंतन शुरू होता है, इंट्रोस्पेक्शन, कि क्या हो रहा है ये। तो ये बड़ी विषम स्थिति है, और ऐसा एक सुलझे हुए आदमी का ये चिन्ह है कि वो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, वो तुरंत एक्ट नहीं करता है, वो उसके बारे में पहले चिंतन करता है कि मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, ताकि वो मेरे लिए भी अच्छा हो और सबके लिए भी अच्छा हो। तो अर्जुन चूंकि एक भक्त है, तो उसको उसके मन में दया है सबके लिए, और वो इसके कारण वो सबके बारे में सोचने लगता है पहले। तो सबसे पहले वो लोगों के बारे में सोचता है, और उसके बाद में वो अपने बारे में सोचने लगेगा। तो हम देखेंगे कि अर्जुन की जो विचारधारा है वो अलग अलग जगह से जाएगी, और अर्जुन की विचारधारा में हम अपने आप को भी देख पाएंगे कि किस किस तरह से हम भी अलग अलग परिस्थितियों में कैसे उसका आकलन करते हैं, और कैसे हम सोचते हैं कि क्या होगा आगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन जो है, ये जो अर्जुन ने दिखाया, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये एक फिलोसोफर उन्होंने कहा कि हमारी जो मनुष्य की जो आज़ादी है, वो उसका अर्थ ये है कि हम कोई भी बाहरी स्टिमुलस आए या कुछ भी जो कोई भी घटना घटित होती है, और उसका जो उत्तर हम देते हैं, उसके बीच में हमारी जो कैपेसिटी है रुक के सोचने की, तो उस वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस बीच में जो हम रोकते हैं, तो उसमें हम कौन से दिशा में जाएंगे और कौन सी दिशा में हम ज़्यादा वजन डालेंगे, तो वो हमारी एक्चुअल फ्रीडम है। क्योंकि हम अगर बिना सोचे अगर हम जाते हैं, तो हमारे जो 3 गुण हैं उसके प्रभाव में हम ज़्यादातर एक्शन लेंगे, या तमोगुण में या रजोगुण में ज़्यादातर। तो सतोगुण जो है वो, उसका अर्थ ये है कि हम
सोचें और फिर अपनी जो आज़ादी है, हमारी जो फ्री विल है, उसको हम इस्तेमाल करें, और उस आज़ादी को सही ढंग से इस्तेमाल करना ही जो है आ, वो हमारी जो कॉन्शियसनेस है या हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है उससे अलग नहीं है। तो मूल बात यही है कि कोई भी परिस्थिति में तुरंत आ, उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए और सोच समझ के रिएक्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में एक एग्जांपल मिला कि ये जापान में एक स्कूल है, और एक बहुत फेमस धनुर्विद्या के एक बहुत बड़े टीचर थे। तो उन्होंने एक ये स्कूल शुरू करी जैनसिन। तो उसमें जो है आर्चरी जो है वो लोग काफ़ी ध्यान से सिखाते हैं। उसमें उनका जो टीचर था वो एक अपने स्टूडेंट को जब वो सीखने के लिए आया तो उससे शुरू शुरू में बहुत आसान चीज़ें उसने दी करने के लिए, और 4 साल तक उसको बहुत आसान आसान चीज़ें करने के लिए दी कि धनुष को कैसे उठाना चाहिए, बाण को कैसे लगाना चाहिए। तो शिष्य जो है वो बहुत विचलित हो गया कि मैं 4 साल हो गए, मेरे को कुछ तुम सिखा ही नहीं रहे हो, मैं कब निशाने पे कब तीर लगाऊंगा। तो गुरु ने कहा कि तुमको अभी जब तक तुम अपना ध्यान केंद्रित करना ना सीखो और बेसिक चीज़ें तुम कंट्रोल करना नहीं सीखो तो तुम धनुषधारी नहीं कर सकते। तो फिर उसको कहा कि ठीक है, तुम देखते हैं तुम कितना सीखे हो। तो उसको कहा कि एक बोरों का, एक बस्तों का एक ढेर था, तो उसको कहा कि तुम इस पे निशाना लगाओ। तो वो स्टूडेंट जो था, क्योंकि वो जल्दीबाजी में था, तो उसने जब तीर चलाया तो कहीं और जाके वो इतने बड़े बोरों के बस्ते पे भी वो निशाना नहीं लगा पाया। तो टीचर ने कहा कि देखो, तुम्हारा भी माइंडलेसली तुम अगर कुछ काम करोगे और तुम्हारा जो इंटेंशन है फिक्स नहीं है तो तुम नहीं कर सकते। और तो शिष्य ने कहा कि आप करके दिखाइए कि आपकी कितनी ट्रेनिंग है या आपकी कितनी शक्ति है। तो गुरु ने कहा कि तुम रात में आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो घनघोर अंधेरे में उसने रात में बुलाया और शिष्य को कहा कि तुमको एक चीज़ ले आके रखो कहीं पर, सेब या कुछ। तो शिष्य ने अंधेरे में ले आके कहीं रखी, और टीचर ने अंधेरे में जबकि कुछ नहीं दिख रहा था, उसने दूर से उस पर निशाना लगा दिया। तो ये जो ध्यान को केंद्रित करके जो जीने की कला है वो इस धनुर्विद्या से सीखने को मिलती है। कि इसमें कहते हैं कि जैनसिन इज चूजिंग टू लिव योर लाइफ इंटेंशनली एंड एक्टिंग विथ पर्पस रादर देन माइंडलेसली फॉलिंग विक्टिम टू वट एवर कम्स योर वे। तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है उसको इंटेंशनली जीना, मतलब किसी मकसद के साथ जीना, और रादर देन कि ऐसे ही माइंडलेसली जो भी कुछ हो रहा है हर रोज़ उसके बहाव में जीना, या फिर एक पर्पस के साथ जीना। तो उससे हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, और असली बात जो है हमारे जीवन का जो मूल लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हालांकि जीवन में इतनी सारी चीज़ें होती है, रोज़ इतनी सारी चीज़ें होती है जो हमको कभी इधर कभी उधर फेंकती रहती है, पर अगर हम धीरे धीरे भी इस कला को अगर सीख जाते हैं कि हमारा ध्यान हमेशा हमारे जो जीवन का असली मकसद है उस पर केंद्रित रहे, उससे नहीं हटे, तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक और व्यक्ति ने ये रिसर्च किया, ये स्टीवन कोवी ने, कि हमारा जो दिन में जो हम रोज़मर्रा में 4 तरह की घटनाएं घटित होती है हमारे साथ। तो आप ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड में इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट है, और ऊपर है अर्जेंट और नॉट अर्जेंट। तो ये इन चारों चीज़ों के कॉम्बिनेशन में 4 तरह की घटनाएं हमारे साथ हुई। तो एक तो है कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, कि कोई क्राइसिस हो गई, कोई डेडलाइन है, कोई एग्ज़ाम है, तो ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो गई। तो इसके कारण हमें स्ट्रेस होता है, और हम लोग हमेशा कोई ना कोई समस्या को सुलझाने में लगे रहते हैं, तो ये स्ट्रेसफुल होती है, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। दूसरी है नॉट इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। तो ये हमारे साथ अक्सर ज़्यादातर हमारा दिन का समय इसी में जाता है, कि किसी ने कॉल कर दिया, कोई ईमेल आ गई, कोई ऐसी मीटिंग आ गई, कुछ पॉपुलर एक्टिविटी। तो इसमें क्या है कि काफ़ी समय इसमें वेस्ट होता है इधर उधर की बातें करने में, शैलो रिलेशनशिप्स, और इसमें हमें लगता है कि हम कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ आ जाता है, कोई आ जाता है घर पे
तो ये नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट हो जाता है, उसको डील करना पड़ेगा, बट उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तीसरी तरह की जो प्रॉब्लम हम डील करते हैं वो होती है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तो ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट खाना है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, हमें लगता है कि अर्जेंट नहीं है। जैसे कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, कोई चीज़ प्लान करना, कुछ क्रिएट करना, कोई नई चीज़ सीखना, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखना, तो ये डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करना, तो ये सब चीज़ें लगता है कि या फिर जीवन का जो लक्ष्य है तो वो इम्पोर्टेंट है पर हमें लगता है कि अर्जेंट नहीं है, अभी तो हम बहुत साल जिएंगे, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं किया तो कल करेंगे, कल नहीं किया तो परसों करेंगे। तो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जो रियली में इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, वो अर्जेंट नहीं लगती है और उनको हम बेसिकली टालते जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण खाना है, इसको हम सबसे पीछे उठा के रख देते हैं, क्योंकि और जो चौथा खाना है वो है कि न तो इम्पोर्टेंट है, न अर्जेंट है। तो ऐसे ही मतलब सेल फ़ोन पे टाइम बिताना या फिर टीवी के सामने टाइम बिताना या फिर ऐसे कुछ कुछ करना, तो ये जो है इसमें ज़्यादातर समय हमारा इसमें जाता है। एक खाने नंबर 1 में, 3 में और 4 में। और जो सबसे महत्वपूर्ण खाना है वो खाना नंबर 2 है, जो कि इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट, उसमें हम समय नहीं बिताते। तो पर सबसे ज़्यादा हमारे जीवन को वही अफेक्ट करेगा, जो पॉजिटिव हम लोग को चाहिए अपने जीवन में, जो सुधार चाहिए, वो उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो अर्जुन के एग्जाम्पल से हमें लगता है कि ये हम सीख सकते हैं कि जो अर्जुन जो है, एक बहुत बड़ी उसकी लाइफ में क्राइसिस आई, तो उसको लेकर वो चिंतन कर रहा है, और वो उसके लिए तो खैर इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों ही है, पर अगर हम अर्जेंट होने के पहले ही अगर उस पर हम विचार करें तो हम उसको अर्जेंट नहीं होने देंगे, और उससे हम एक्चुअली अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? सब कुछ पता होते हुए भी हाँ, हम लोग को जब सब कुछ पता होते हुए भी हम लोग ये माने जो पता है कि ये काम सबसे अर्जेंट है हम लोगों को अभी, लेकिन फालतू टाइम बहुत बेकार कर देते हैं, सारा दिन हम लोगों का बेकार काम नहीं जाता है। हाँ, तो वही ना मतलब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं लगती है वो, जो चीज़ इसको अर्जेंट नहीं है वो कैसे अर्जेंट मतलब हम लगती लोग है। ठीक कर सकते हैं ना? हम्म। बड़ा कैसे बनाऊँ? उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही है मेरे पास। आपकी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ, अब आ रही है, हाँ। हाँ, तो ये रोज़ रोज़ हमने अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा। एको हो रहा है, ये हमें रोज़ रिमाइंड कराना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और हम जब इस तरह से अ, उसी तरह का हम जब संग रखेंगे कि जिन लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, हम जैसे लोगों के साथ संग करेंगे वैसा ही वही चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि दिमाग जो है वो उसी तरह से वही क्वालिटीज़ इम्बाइब करता है। तो हम जिनके साथ संग करते हैं, जिनके साथ हम सर्विस करते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, तो दिमाग वही रूप धारण कर लेता है। तो इसीलिए जो रोज़ हम जो जप करते हैं, जो रोज़ अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं या फिर इसके बारे में चिंतन करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो हमारे सामने रहेगी कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको सामने स्टीवन कोवी ने एक ये भी कहा है कि जैसे आप एक ग्लास का एक भांड हो, तो उसको अगर आपको भरना हो तो आपके पास बड़े बड़े पत्थर हैं और उसको पूरा भरना है आपको। तो बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े छोटे अलग अलग साइज़ के पत्थर हैं और थोड़ी रेत है। तो आपको ये कहा गया कि इसको पूरा भरो, तो आप पहले क्या चीज़ डालेंगे उसमें?
सोच के बताइए कि उसमें आप पहले क्या चीज़ डालेंगे। चुनौती ये है कि उसको पूरा भरना है, और जो भी सामान वहाँ रखा हुआ सारा का सारा उसमें चला जाएगा, फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छूट जाएगी। तो आप उसमें पहले क्या फिट करेंगे? पहले पत्थर डालेंगे ना। पहले सबसे बड़े पत्थर भरेंगे, फिर उससे हाँ, छोटे वाले, और फिर उसमें लास्ट में रेत भरेंगे जो अपने आप नीचे चली जाएगी। हाँ, तो वो बहुत फुल सही। भर जाएगा पूरा, वो भी सामान भी आ गया, वो भर भी गया पूरा। हाँ, तो सबसे पहले सबसे बड़े पत्थर डालेंगे उसमें, और हाँ। उसके बाद में छोटे वाले पत्थर, और सबसे लास्ट में रेत। तो इसी हम्म। तरह से हमारा दिन जो है उस भांड की तरह है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, सबसे बड़ा पत्थर है वो, सबसे इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हमारे दिन में उसको डाल दें, और उसके बाद में फिर जो बाकी चीज़ें हैं वो उसके चारों तरफ जाएंगी। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले रेत डालते हैं कि चलो इसको तो डाल दो, ये तो चली गई कम से कम। उसके बाद में जो पत्थर आए नहीं आए, तो फिर बाद में पत्थर घुसाने में मुश्किल होती है। तो इसीलिए कई बार होता है कि हाँ, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम लोग कई बार लोगों से बात करते हैं, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले रेत डाल दी है इसमें, इसलिए समय नहीं बचा। तो ये कॉन्शियसली हम लोग को करने से हम देखेंगे कि ये सभी कर सकते हैं। ये खाली प्रायोरिटी की बात है। और एक बार फिर उसमें जाने के बाद में फिर अच्छा भी लगता है, और मन में स्ट्रेंथ भी आती है। कोई भी समस्या आती है उसको डील करने के लिए भी स्ट्रेंथ आती है, तो अपने आप ही होने लगेगा। बस एक बात है कि शुरू करना, और बस उसको करते जाना। और अगर पीछे छूट भी जाए तो ऐसा नहीं कि मेरे से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिमाग जो है हमारा बड़ा विचित्र चीज़ है। वो 3-4 दिन हम अगर करते हैं कोई चीज़, फिर अगर नहीं होती है तो दिमाग कहने लगता है कि नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ दो इसको। तो दिमाग को, क्योंकि वो करना नहीं है काम, तो वो दिमाग बहाने बनाने लगता है। तो अगर दिमाग को हम उसी तरह से अगर ट्रेन करें कि नहीं, ये ज़रूरी है मेरे लिए, ये मेरे लिए ज़रूरी है, उसको वापस उसके साथ बात करना कि नहीं। जैसे बच्चे को हम बोलते हैं कि तुम ये पढ़ाई करो या ये चीज़ सीखो, तो बच्चा तो क्या है कि 10-15 मिनट सीखता है, फिर आके बोलता है मम्मी मेरे से तो नहीं होता, मेरे से तो, मैं तो नहीं कर सकता। तो हम बच्चे को बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, जाओ वापस जाओ, ये तुमसे होगा, तुम करो, अभी तुम्हारी एग्ज़ाम आ रही है, तुम पढ़ो। राइट। तो हम बच्चे को कितनी बार बोलते हैं ऐसे, बच्चे को छोड़ते नहीं है कि हाँ ठीक है, नहीं होता तो मत कर, जाके खेल। ऐसे तो नहीं बोलते उसको। तो उसी तरह से हमारे दिमाग को भी हम एक सोचते हैं कि हमारे अंदर एक बच्चा घुसा हुआ है, और वो उसको बहाने चाहिए बार बार, नहीं नहीं मेरे से तो नहीं हो सकता, मैं नहीं करूँगा, मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में कर लूँगा, मैं रात को सोने के पहले कर लूँगा। तो इस तरह से बच्चा जो है वो बहाने बनाता है, और फिर लगता है कि अब तो नींद आ रही है, ठीक है मम्मी सुबह उठ के कर लूँगा। तो बच्चे दिमाग को बच्चे की तरह ट्रीट करें, और जो इम्पोर्टेंट है हम डिसाइड करें, हमारा दिमाग डिसाइड नहीं करे। हमारी जो बुद्धि है वो डिसाइड करे कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसको बड़ा पत्थर मान के अगर हम बैठा दे कि हाँ ये तो हटेगा नहीं मेरे जीवन से, तब क्या है, फिर अपने आप दिमाग जो है शांत पड़ जाएगा, फिर अपने आप वो उस लय में आ जाएगा। तो ये अच्छा है। मैंने भी जब पहली बार देखा इसको कि इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट जो है, इसको आइडेंटिफाई करना है। अगर हम इसको लिख के भी रख सकते हैं, हर व्यक्ति अपने एक डायरी में लिख के देखे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ अर्जेंट है, क्या चीज़ अर्जेंट नहीं है। तो फिर हमारे लिए लिखने से कई बार आसानी हो जाती है। ऐसे दिमाग में कई बार अगर सोचें तो फिर दिमाग घूमने लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे इसको करूँ मैं। तो कई बार लिखने से कई चीज़ें सामने खुलासा हो जाती है। तो ये वाला जो है ये इंट्रोस्पेक्शन करके ही हम ये प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे हमारा सारा जीवन जो है जो नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट उसी में हम बिता देते हैं। तो ये एक ग्रीस में एक व्यक्ति था सिसिफस। तो उसको ये सज़ा मिली, राजा ने उसको ये सज़ा दी कि तुम ये पहाड़ी के ऊपर एक पत्थर लेके जाओगे, और जब ऊपर पहुंच जाएगा तो फिर पत्थर को वापस नीचे ले आओ, और फिर वापस उसको ऊपर लेके जाओ। तो उसकी आजीवन उसको ये सज़ा मिली। तो एक बार उसको देखते हैं, उसको देख के दया आती है बेचारे के ऊपर। तो ये इसको देख के आपको क्या लगा? अगर आप लोग आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, इसको देख के क्या लगा आप लोग को?
मन में क्या भावना आई इसको लेके? उसको देख के तो बहुत ही खराब लग रहा, वो तो कभी पहुंचा ही नहीं सकेगा ऊपर वो साथ पूरी जिंदगी ठहलता रहेगा तो ठहलते ही रह जाएगा। तो देख करके लग रहा है कि इंसान भी इसी तरह से आता है और जाता है, आता है और जाता है, यही करते रहता है। बहुत अच्छा है। और कोई शेयर करना चाहेगा आपके अंदर क्या फीलिंग आई? इसको देख के हर व्यक्ति के मन में कई बार अलग अलग फीलिंग आती है, तो वो फीलिंग शेयर कीजिए। अभी तो गीता क्लास कर रहे तो लगता है ना कि हम लोग भी इसकी तरह ही सारे दिन बोझा ढोते रहते हैं और अपना जिंदगी इसी तरह बर्बाद कर रहे हैं ठेलम ठेली में। हाँ, ठेलम ठेली में, हाँ। और कोई प्रिया जी? आई थिंक कि ये पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है इसके थ्रू कि मॉर्निंग में जब हम भगवान का नाम जप लेते हैं या कोई अच्छा जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, वैसे अपने सोल को फूड अगर दे दे तो आई थिंक ये लोड को कैरी करना इजी हो जाता है फिर। हाँ, वो भी एक अच्छा है। ये लोड फिर जो है कैरी करना इजी भी जाता है, और उसका फिर हमें एक अलग पर्पस लोड को होता है। कैरी ही नहीं कर पाते और फिर सोचते, हाँ फिर लोग सोचते हैं कि मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ, आगे मूव कर नहीं पा रहा हूँ, डिफिकल्टी लगती है इसमें। बहुत सही। और कोई शेयर करना चाहेगा, उनको क्या लगा इसको देख के? तो ये वाली फीलिंग जो है, ये एक्चुअली में लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। यही वाली फीलिंग अर्जुन को भी आ रही थी एक्चुअली में। उसको लगा कि मैं इतनी मेहनत से ये लड़ाई करूंगा और इसमें मुझे क्या मिलेगा, सब मर जाएंगे और आगे क्या होगा। तो ये म्यूट कर दीजिए आप लोग अपने आप को। तो ये वाला अक्सर हमारे साथ भी होता है, और इसे देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम क्या चीज़ें ऐसी जोड़ लगा लगा के पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और जीवन में जो असली जो चीज़ है उसके पीछे हम कितना समय दे रहे हैं। तो इससे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति थे विक्टर फ्रैंकल, और ये जो जर्मन वार कैंप में थे, ये पकड़े गए थे। तो वार कैंप में थे और कंसंट्रेशन कैंप में, और उस समय पे हजारों लाखों लोगों को मारा जा रहा था कंसंट्रेशन कैंप में। तो ये अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे वो जीवित रहे। तो वो जब कंसंट्रेशन कैंप में थे तो उन्होंने कहा कि जो लोग जीवित रहे वो वही थे जिनको कोई एक लाइफ में पर्पज़ उन्होंने साधा। उस समय पे भी, उतनी मुश्किल के समय में भी उन्होंने जीवन में एक पर्पज़, एक लक्ष्य साधा, और उसके कारण जो है वो जिंदा रह पाए। तो उसमें से कुछ लोग जो थे, तो उनको अपने लिए जो ब्रेड मिलती थी वो किसी और को देते थे, तो उस कारण से उनको शक्ति मिलती थी दूसरों की सहायता करके। तो उसी तरह से विक्टर फ्रैंकल जो थे, ये भी ये सोचते थे रोज कि मैं जब यहाँ से छूट जाऊँगा तो मैं ये करूँगा, मैं इस तरह से लोगों की सहायता करूँगा, मैं दुनिया में ये चेंज लाऊँगा। तो ये सोच सोच के वो उस कंसंट्रेशन कैंप में सरवाइव किए, और फिर वो बाहर निकले तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने ये लोगोथेरेपी की बात कही कि लोगोथेरेपी मतलब लिविंग विद अ पर्पस, कि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य होगा तो फिर हमारे लिए जीना जो है एक खुशी का और एक आसान बन जाएगा। और बिना लक्ष्य के उन्होंने देखा कि उस कंसंट्रेशन कैंप में जितने भी लोग थे सब मर गए। कुछ डिप्रेशन में मर गए, कुछ लोग मरना चाहते थे कि अब जी के क्या फ़ायदा, मैं मर जाता हूँ। तो ये लिखते हैं कि टू बी श्योर मैन सर्च फॉर मीनिंग में अराउज इनर टेंशन रादर देन इनर इक्विलिब्रियम, कि कई बार है कि हम लक्ष्य की खोज जब करते हैं तो कई बार उससे एक अंदरूनी टेंशन हो सकता है इक्विलिब्रियम के बजाय, पर वो टेंशन अच्छा है। हाउएवर प्रिसाइजली सच टेंशन इज एन इंडिस्पेंसिबल प्री रिक्विजिट ऑफ मेंटल हेल्थ। तो ये जो अगर हम अच्छी चीज़ के लिए, अगर कुछ मीनिंग सर्च करने के लिए अगर टेंशन उत्पन्न भी होता है अंदर, तो वो एक अच्छा है, हमारे दिमागी स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है। देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड आई वेंचर टू से that would so effectively help one to survive even the worst conditions as the knowledge that there is a meaning in one's life। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि बुरी से बुरी
परिस्थिति में भी व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है अगर वो ये मानता है कि मेरे जीवन का कोई लक्ष्य है। देयर इज मच विजडम इन द वर्ड्स ऑफ नीत्जे, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव फॉर कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। तो एक जर्मन फिलोसोफर थे नीत्जे, तो वो ये कहते हैं कि अगर उसे ये पता है कि मुझे क्यों जीना है या मैं क्यों जी रहा हूँ, तो वो किसी भी तरह की परिस्थिति में वो जी सकता है। ही कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। उसको जीने का किस तरह से जीना है वो रास्ता खोज लेगा, अगर उसको पता है कि मुझे क्यों जीना है। तो यही पर्पस जो है लाइफ का, इसी की खोज अर्जुन भी कर रहा है, क्योंकि उस समय पे वो एक युद्ध में आता है और अपनों को सामने पाता है, तो वो अंदर से हिल जाता है बिल्कुल कि मैं ये युद्ध क्यों कर रहा हूँ और मुझे इस परिस्थिति से मैं कैसे निकलूँ। उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है कि इस परिस्थिति से कैसे निकलूँ, और उसके कारण उसके अंदर जो टेंशन शुरू होता है, तो उससे उसको ये दिव्य ज्ञान कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है, और वो कृष्ण से लगातार प्रश्नोत्तर करता है, तो उस टेंशन से जो है वो आगे बढ़ता है। तो उसी तरह से उसको अपने जीवन का पर्पस मिलता है, और उसके कारण आज हम सबको भी राह मिली है। तो सॉक्रेटिस जो एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी ये कहा कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, कि अगर हम अपने जीवन को मापे नहीं, अगर हम सोचे नहीं कि हम क्यों जी रहे हैं या हमारे जीवन का क्या मकसद है, हम क्या इस जीवन से हम क्या कर सकते हैं, तो वैसे जीवन का फ़ायदा नहीं। तो अभी चौथा खंड जो है ये लास्ट वाला खंड है, जिसमें कि अर्जुन एग्जामिन करते हैं, और इंट्रोस्पेक्शन के बाद में क्या होता है कि वो उनको बिविल्डरमेंट होता है, कि वो उनका दिमाग घूमने लगता है, और फिर वो एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसमें कि उनको लग जाता है कि ये तो मेरे को नहीं करना। तो ये परिस्थिति हम सब के साथ भी होती है कि जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये अर्जुन महसूस करते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये वाली क्राइसिस अर्जुन महसूस करते हैं। पर इसमें क्या है कि अर्जुन जो है वो उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि उनको अपने रीजंस सामने आते हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है, उसके रीजंस वो अपने सामने रखते हैं, कृष्ण के सामने रखते हैं। तो हमारे साथ यही होता है कि हमें जो कुछ करना होता है या जो कुछ नहीं करना होता है, तो हमारी अपनी एक रीजनिंग होती है, हमारे एक मन में हम ये सोच लेते हैं कि मुझे ये काम क्यों करना है या क्यों नहीं करना है। तो वो सारे जो रीजंस होते हैं ज़्यादातर हमारे आत्म केंद्रित होते हैं, हमारे खुद के क्या फ़ायदा नुकसान है, खास करके हमारे शरीर और मन के लिए क्या फ़ायदा नुकसान है, उसी को ध्यान में रख के हम कोई भी कदम उठाते हैं, और हमारे आत्मा के लिए क्या अच्छा है या फिर भगवान को क्या चाहिए, उस हिसाब से हम कोई भी रीजनिंग नहीं करते। तो ये अर्जुन ये दिखाते हैं आपको कि इस तरह की रीजनिंग जो है ये हमें कैसे फंसाती है। तो हम देखते हैं कि अर्जुन कैसे इस दलदल में फंसते हैं कि मेरे भी कारण हैं। तो अर्जुन के 5 कारण दिखते हैं जो अर्जुन बताते हैं कि मुझे क्यों नहीं युद्ध करना है। तो सबसे पहला कारण अर्जुन बताते हैं 27 और 28 में, या कंपैशन या करुणा। तो उनको दोनों तरफ के सैनिकों के लिए करुणा उत्पन्न होती है उनके मन में कि ये क्यों मरे बेकार में मेरे लिए, हमें राज्य दिलाने के लिए ये दोनों तरफ के सैनिक क्यों मरे, योद्धा क्यों मरे। तो कंपैशन जो होती है, एक प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि भक्त की नेचुरल क्वालिटी होती है, भक्ति की नेचुरल क्वालिटी होती है कि हमें दूसरों की चिंता रहती है, हमें दूसरों का उद्धार की चिंता रहती है। तो उसमें कंपैशन भी 2 तरीके का होता है। एक तो होता है कि हम खाली बाहरी कंपैशन दिखाएं कि हाँ उसके शरीर का क्या फ़ायदा होगा, दूसरों के शरीर को या मन को क्या फ़ायदा होगा, और उससे ऊपर का जो कंपैशन है वो है कि उसके शरीर, मन को और उसके अल्टीमेटली उसकी आत्मा को कैसे फ़ायदा होगा। तो वो असली कंपैशन होता है, असली करुणा होती है। हालांकि किसी के मन और शरीर को भी फ़ायदा देना वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है, पर वो अगर वहीं तक सीमित रखें कंपैशन को, तो कई बार क्या है कि आदमी गलत डिसीजन ले लेता है उसके चक्कर में। जैसे अर्जुन जो है गलत डिसीजन लेने वाले हैं कि उस चक्कर में वो ये डिसाइड करेंगे कि मुझे लड़ना नहीं है, जबकि वो उनकी ड्यूटी थी और कृष्ण की भी इच्छा वही थी कि वो लड़ें ताकि धर्म की स्थापना हो सके। तो अर्जुन जो है अपना धर्म छोड़ देते हैं उस फॉल्स कंपैशन में आके। दूसरा जो अर्जुन
कारण बताते हैं अपने नए युद्ध करने का, वो एन्जॉयमेंट है। तो इसमें अर्जुन देखेंगे आप 30वें वर्ष से लेके, तो अर्जुन कहते हैं किम नो राज्य न गोविंद किम भोगे रजीविते नवा येषाम अर्थे कांक्षिषिनो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता यद्वा प्राणस्तक्वा धनानि च। तो ये वाले जो वर्सेज है ना, इनमें अर्जुन किम 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 करते हैं, किम 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 किम, फिर लास्ट में कहते हैं का पीतिशा जनार्दना। तो इसमें अर्जुन जो है ये दिखाते हैं कि मेरे लिए इसमें क्या है। किम किम मतलब कि क्या फ़ायदा, मेरे लिए इसमें क्या फ़ायदा है, अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो वो कहते हैं किम न राज्य न गोविंदा, कि राज्य का लेके मैं क्या करूँगा हे गोविंद। किम भोगेर जीवितेन वा, तो कृष्णा को गोविंद बुलाते हैं कि गोविंद का अर्थ होता है कि जो कि इंद्रियों को और मन को खुशी दे। गो का अर्थ होता है हमारी इंद्रियां, और विंद का मतलब होता है जो हमें उसमें खुशी दे। सो गोविंद का अर्थ है कि जो इंद्रियों को खुशी दे, पर गोविंद का असली अर्थ है जो कि जो गायों को खुशी देता है, गोविंद। तो अर्जुन बोलते हैं कि आप तो सबके इंद्रियों को खुशी देने वाले हैं, आप मेरी खुशी क्यों छीनना चाहते हैं इस युद्ध में लगा के। तो अर्जुन का ये अर्थ है कि ये युद्ध में मैं अगर हिस्सा लेता हूँ तो मेरी खुशी का क्या होगा। राज्य मिलेगा तब भी मुझे खुशी नहीं होगी क्योंकि सब तो मर चुके होंगे, और राज्य नहीं मिलेगा तब भी कोई खुशी नहीं होगी क्योंकि मैं मारा जाऊंगा। तो इसमें अर्जुन अपना फ़ायदा सोच रहे हैं कि इससे क्या मेरा फ़ायदा होगा, जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, या फिर मैं किसको दिखाऊंगा कि मैं इतना बड़ा राजा बन गया हूँ। तो सारे कैलकुलेशन जो हैं अर्जुन के एन्जॉयमेंट के वो इसमें निकल के आते हैं। तो ये हमारी मनोबुद्धि भी होती है कि किसी भी परिस्थिति में हम ये सोचते हैं कि मुझे इसमें क्या फ़ायदा होगा, मुझे कैसे खुशी मिलेगी। अगर खुशी मिलने की अपेक्षा नहीं होती है तो हम वो काम करना नहीं चाहते हैं। पर इसमें अर्जुन ने एक बार भी कृष्ण से ये नहीं पूछा कि आपको कैसे खुशी मिलेगी इस युद्ध से। तो वही हमारी मनोकांक्षा वैसी होती है कि हम कभी ये नहीं पूछते भगवान से कि ये कार्य आपको क्या खुशी दिलाएगा, या आपको किस कार्य से खुशी मिलेगी जो कि मैं वो करूं। तो जब तक व्यक्ति इस कैलकुलेशन में फंसा रहता है तो वो फिर इस भवसागर में घूमते रहता है। तो अर्जुन ये दिखा रहे हैं हम लोग को अपने एग्जाम्पल से। और तीसरा जो अर्जुन कारण देते हैं 37वें से लेकर 43वें वर्ष में तक, कि जो फैमिली वैल्यू और फैमिली ट्रेडिशन जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो उसके बहुत सारे कारण देते हैं कि इतने सारे लोग युद्ध में मारे जाएंगे, जितने बड़े लोग हैं फैमिली के, एडल्ट्स, वृद्ध, सब मारे जाएंगे। तो वो मारे जाएंगे तो फिर परिवार की देख रेख कौन करेगा, औरतें विधवा हो जाएंगी, और फिर जो कोई जो खराब लोग हैं वो हो सकता है कि इन औरतों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, और फिर वर्ण संकर होगा। वर्ण संकर का अर्थ है कि बिना धर्म के जो संतान उत्पन्न होती है तो वैसी संतानें उत्पन्न होगी, उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा, और उसके कारण जो है पारिवारिक जो संस्कार है, पारिवारिक जो प्रथाएं हैं, जो धर्म की जो प्रथाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और लोग अपनी मनमानी करेंगे। और उससे दो नुकसान होंगे। एक तो जो इस जीवन में जो लोग रह रहे हैं अधर्म बढ़ जाएगा, और दूसरा ये कि जो स्वर्गवासी जो एंसेस्टर्स हैं उनके लिए भी जो पिंड और जो भी धर्म की जो क्रियाएं होती हैं वो सारी बंद हो जाएंगी, तो वो लोग भी नीचे गिर जाएंगे। तो अर्जुन जो है सही सोच रहे हैं एक तरह से कि ये जो समाज में जो एक धर्म की जो व्यवस्था है, सनातन धर्म की जो व्यवस्था है जिससे लोग भगवान की ओर जुड़ते हैं, तो वो इस युद्ध से नाश हो जाएगा। और तो आजकल भी देख रहे हैं जैसे कि सारी दुनिया में और अमेरिका में खास करके इतना हो गया है कि यहाँ पर भी ये वर्ण संकर जो इतना बढ़ गया है। सिंगल पेरेंट्स हो जाते हैं, माँ हो जाती है अकेली, बच्चे को पालती है, या फिर माँ बाप कोई नहीं होता बच्चे को पालने वाला, तो उनको फॉस्टर होम में डाल देते हैं। वहाँ पे उनका खूब अब्यूज़ होता है, कई बार ड्रग्स में चले जाते हैं, और फिर उनके बच्चे जो होते हैं वो भी कभी स्टेबल फैमिली नहीं देखते हैं, तो वो भी उसी रास्ते में चल पड़ते हैं। तो हम लोग जब इतने सारे लोगों को प्रीचिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि इन सब कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं। तो अर्जुन ने जो सोचा था कि ऐसा होगा समाज में, तो हम आज देख सकते हैं कि समाज में किस तरह से वो हो रहा है।
तो चौथा जो कारण अर्जुन बताते हैं वो कर्म का कारण बताते हैं। तो अर्जुन को उनको लग रहा है कितने सारे लोगों को मैं मारूंगा, तो उसका जो कर्म आएगा तो उसके कारण मुझे बहुत पाप लगेगा और फिर मैं किसी हेलिश प्लैनेट में मुझे जाना पड़ेगा। तो अर्जुन को कर्म का भी डर है। और अंतिम कारण जो अर्जुन दिखाएंगे वो दूसरे अध्याय में दिखाएंगे कि इन सारे ये जो चारों कारण जो हैं, ये चारों कारण को दिमाग में घुमा के फिर फाइनली उनको लगता है कि ये कोई भी कारण ठोस कारण नहीं था। तो अर्जुन जो है इंडिसीजन में चले जाएंगे कि समझ में नहीं आएगा उनको कि ये करें कि ये करें। फिर वो अंत में हार मान के फिर कृष्ण को समर्पित करेंगे अपने आप को। तो जब ये हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अर्जुन के कारण थे, बट एक्चुअली में ये सारे कारण हमारे हैं और हम अलग अलग कारण से हम सही अपने जो धर्म है उस पर हम चल नहीं पाते हैं। तो हर व्यक्ति को जो अर्जुन ने जो काम किया था वो हमें भी करना पड़ेगा अपने जीवन में, कि हम जो आध्यात्मिक जीवन है या फिर हमारे जीवन में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम हमारे क्या कारण हैं जिसकी वजह से हम उस तरफ नहीं चल पाते हैं। और किसी और की आवश्यकता नहीं है, ये काम हम अपने आप के लिए करें और हम एनालिसिस करके हम ये जो हमारी रुकावटें हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये वाली बात हमने कही थी कि मिसगाइडेड कंपैशन जो होता है कि अगर हम कोई व्यक्ति डूब रहा हो और उसको अगर हम छलांग लगा के जाएं और उसका शर्ट या उसका कपड़ा उतार के ले आए कि हाँ मैंने उसको बचा लिया, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आदमी डूब गया उधर। तो इसी तरह से जो मिसगाइडेड कंपैशन है उसमें कई बार उस बहाव में आके हम लोगों का भला करना चाहते हैं, बट ये पता नहीं है कि सही भला क्या है, अच्छा क्या है, व्हाट इज़ गुड। तो वो जब तक पता नहीं होता तो कई बार हम एक्चुअली में बुरा कर देते हैं। जैसे किसी को जॉन्डिस हुआ हो और कोई लड़का हॉस्पिटल में हो, कोई बच्चा हॉस्पिटल में हो और उसको खाने का मन हो रहा हो कि हाँ मुझे पराठा खाने का मन हो रहा है या मुझे पकोड़ा खाने का मन हो रहा है, तो उसका भाई या बहन उसको लग रहा है कि भैया को पकोड़ा खाने से बहुत खुशी मिलेगी तो मैं उसको पकोड़ा ला के दे देता हूँ। तो वो जॉन्डिस में उसको अगर पकोड़ा खिलाएगा तो उसका जो भाई और बीमार हो जाएगा। तो भाई ने तो कंपैशन दिखाया पर वो एक्चुअली में ख़राब हो गया उसके लिए। तो इसलिए जो कंपैशन है उसको सोच समझ के हमें दिखाना चाहिए। तो ये जो हमारे जो सेल्फ इंटरेस्ट के 3 सर्कल होते हैं। तो एक होता है कि ज़्यादातर हम लोग इसी के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे क्या इंटरेस्ट है, मेरी फैमिली की क्या इंटरेस्ट है और मेरी सोसाइटी की क्या इंटरेस्ट है। तो पर हमें जो हमारा जो रियल सेल्फ इंटरेस्ट है उसको हम भूल जाते हैं कि हमारा रियल जो मी है वो ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो उसको हम ध्यान में नहीं देके हम ये बाकी तीनों सर्कल में हम फंसे रह जाते हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं हम। तो इसमें देखिए कि जो पानी जब एक ही जगह पे पड़ता है तो ये सर्कल जो है सब केंद्रित रहते हैं उस सेंटर पे। पर जब हम हमारे वो जो असली केंद्र है वो भगवान है, तो उस पर अगर केंद्रित करके अगर हम अपने जीवन के दिशा को निर्धारित करें और उसको हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट मान के अगर निर्धारित करेंगे तो फिर सारी चीज़ें जो हैं अपने आप मतलब केंद्रित हो जाएंगी, सब लाइन में आ जाएंगी अपने आप। पर हम उसको छोड़कर, जैसे अर्जुन कर रहे थे, भगवान का क्या इंटरेस्ट है उसको छोड़ के वो अपना इंटरेस्ट सोच रहे थे या फिर फैमिली, सोसाइटी, इन सब के बारे में सोच रहे थे वो, और उसके कारण उनका वो कुछ भी उनके केंद्रित नहीं हो पा रहा था और सारी चीज़ें आपस में टकरा रही थी। तो वो मनोअवस्था जो है अर्जुन की थी और उससे वो बिल्कुल टूट जाते हैं अंत में। तो उसी तरह से जब हम केवल अपने बारे में, फैमिली के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं सोसाइटी के बारे में क्या सोच रहा हूँ, या फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं फैमिली के बारे में क्या सोच रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम फैमिली सोसाइटी के बारे में नहीं सोचें, पर उसका जो आधार है वो भगवान को केंद्रित करके अगर हम सोचेंगे तो हम एक्चुअली में
सबका फ़ायदा कर पाएंगे और अपना भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर पाएंगे। पर जब हम ईश्वर को भगवान को बीच से हटा देते हैं और केवल इनके बारे में सोचते हैं तो ये चीज़ें कभी केंद्रित हो ही नहीं सकती। और आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो इन सबको सेटिस्फाई कर सके, कि अपने आप को सेटिस्फाई कर ले, फैमिली को सेटिस्फाई कर ले, सोसाइटी को सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि ये सेटिस्फाई होने वाली चीज़ है ही नहीं। जब तक हम इसमें भगवान को बीच में नहीं लाएंगे तब तक हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और चाहे हम कितना ही कर दें, सब आप सबको एक्सपीरियंस होगा, आप सब फैमिली वाले हैं, सोसाइटी वाले हैं, कि हम कितना ही किसी के लिए भी कर दें, लास्ट में जाकर वो व्यक्ति भी नाखुश और हम भी नाखुश। तो अर्जुन की भी यही दशा हो रही है। तो ये ट्रॉली प्रॉब्लम है, ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एक बार देखिए इसको कि हमें क्या करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो एक ट्रेन जो है एक रेल लाइन की तरफ आ रही है, जिसमें 5 लोग कार रिपेयर कर रहे हैं। और उनको वार्न करने का कोई तरीका नहीं है। तुम अगर चिल्ला के भी उसको वार्न करना चाहो तो तुम उनको वार्न नहीं कर सकते। ये इसको थॉट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, कि दिमाग में आप सोच के देखिए कि आप क्या करेंगे इस परिस्थिति में। तो आप एक लीवर के पास हैं, तो आप उस लीवर को अगर खींच देंगे तो वो ट्रेन एक दूसरे पटरी पे चली जाएगी, जिसपे कि एक दूसरा व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति काम कर रहा है। तो आप क्या डिसीजन लेंगे? This time it can only be stopped by a very large man off a bridge. His great bulk would stop the train. But he died. Most people say no. But why not? Both thought experiments are cases of sacrificing one to save 5. What the trolley problem examines is whether moral decisions are simply about outcomes or about the manner in which you achieve them. Utilitarians argue. तो ये मॉरल डिलेमा जो हो रही है कि ये करें कि वो करें, इधर जाएं कि उधर जाएं, उसको बचाएं कि उसको मारें, ये इस तरह के डिसीजंस हमारी लाइफ में हमेशा आते रहते हैं। और इसको हम अगर केवल अपने दिमाग से, जैसे इसका कोई सही या गलत उत्तर नहीं है, तो इसको हम केवल अगर अपने दिमाग से सॉल्व करना चाहें, राइट, ये ट्रॉली प्रॉब्लम का क्या था, अगर खाली दिमाग से सॉल्व करना चाहें तो उसको हम नहीं निकाल सकते। हम लोग 5 को तो बचाएंगे, किसको बचाएंगे ना, एक की तरफ ही करेंगे ना लीवर को, कि चलो एक को। हाँ, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि उसको एक जन को अगर एक जन जाके अगर 5 लोग बच जाए वो कोई खराब बात नहीं है। लेकिन बोलने का मतलब है कि भौतिक संसार में कोई भी जो डिसीजन होता है उसको इतना आसान नहीं होता है इन एथिकल डिसीजंस को लेना। और क्योंकि जब हम ये बोल रहे हैं तो उसके आगे एक और है। अच्छा, तो इसमें तो आपने बोल दिया कि एक आदमी को बचा के ऊपर से जो गिरने वाला, हाँ, लेकिन वो आ गया। तो लेकिन अब जब ये दूसरा एक्सपेरिमेंट, उसका दूसरा पार्ट जब लोगों को पूछा गया कि एक आदमी ऊपर खड़ा है जो कि मोटा है, तो उसको आप नीचे गिरा के आप 5 लोगों को बचाना चाहेंगे, तब आप ट्रेन को रोकेंगे क्या? तो ज्यादातर लोगों ने बोला कि नहीं, वो तो सही नहीं है। तो लेकिन बात तो दोनों सेम ही है। एक में आपने लीवर को चेंज किया और दूसरे में एक मोटे आदमी को आपने पुश किया। लेकिन पुश करने में हमें लगता है कि वो तो फिर गलत काम हो गया। तो बोलने का मतलब है कि ये जो भौतिक संसार में जो ये एथिक्स को क्या बोलेंगे, जो एथिक्स की जो सवाल होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कई बार इतने सीधे नहीं होते। वही अर्जुन को भी लग रहा है कि वो अपने, खास करके हम अपने दिमाग से जब हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं इस तरह की, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो अर्जुन भी उसी तरह से उलझ गए। तो ये अर्जुन की जो ये खींचातानी है, ये इसको टग ऑफ वार, उसके जो 2 धर्म है, क्षत्रिय धर्म और उसका जो धर्म है कि मैं लोगों को बचाऊं, या फिर उसके मन में जो भी बाकी कारण जो हैं
ज़्यादातर वो अपनी फैमिली और लोगों के बारे में सोच रहा है, समाज के बारे में सोच रहा है और अपने बारे में भी सोच रहा है। तो इसके कारण इसके अंदर बहुत खींचातानी हो रही है, पर इस खींचातानी में उसने अभी तक कृष्ण को क्या अच्छा लगेगा वो उन्होंने नहीं लाया है, तो इसलिए उनकी खींचातानी में वो बुरी तरह से पस्त हो जाते हैं और थक जाते हैं दिमाग से, और लास्ट में अपना धनुष गिरा के बैठ जाते हैं। तो ये कोलबर्ग जो है, एक इन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये हमारे जो हम किस तरह से कोई भी डिसीजन लेते हैं या किस तरह से हम अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं, तो इसके उन्होंने 6 स्टेजेस बताए उन्होंने। कि एक तो फर्स्ट स्टेज होता है कि हम ओबीडियंस स्टेज में होते हैं, कि हम कोई भी हमें किसी अथॉरिटी ने बताया या पेरेंट्स ने बताया या सोसाइटी ने बताया तो उसको हम उसको मानते हैं कि चलो उसको मैं मान लेता हूँ। दूसरा होता है हमारा सेल्फ इंटरेस्ट, फिर हम सोचने लगते हैं कि हमारा इसमें सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट लगता है तो हम करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। उसके ऊपर फिर हम उठ के देखते हैं तीसरा जो सोशल एक्सेप्टेंस स्टेज, कि हम सोसाइटी इसको क्या अच्छा मानती है, और फिर उसके ऊपर उठ के क्या लॉ है, और उसके ऊपर उठ के देखते हैं तो ग्रेटर गुड क्या है, समाज के लिए ग्रेटर गुड क्या है, उसको देख के हम कोई डिसीजन लेते हैं। और फिर एक होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज, कि एक पूरे विश्व के लिए क्या अच्छा है या फिर सब लोग क्या चीज़ को एथिकल मानते हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग परिस्थिति में मोरालिटी के डिसीजंस लेते हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जो है हमारे, पर मोरालिटी को इस तरह से डिफाइन करना जो है ये हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। तो हमारे एक भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु थे, उनके पिता थे, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा हमारे वेदों में किस तरह से एथिक्स और मोरालिटी को डिफाइन किया गया है या किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। तो उन्होंने ये 5 कैटेगरी बनाई कि पहला जो होता है इमोरल मटेरियलिस्ट होता है। इमोरल मटेरियलिस्ट की ना तो उसके कोई मॉरल्स होते हैं और वो मटेरियलिस्ट होता है, उसको आध्यात्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं है, तो उसको ना तो कोई एथिक्स है उसके पास, ना कोई फेथ है ईश्वर में, तो उसको जो मन में आता है वो करता है। तो वो एक लेवल ऑफ मोरालिटी होगी, मतलब यहाँ पे कोई मोरालिटी है ही नहीं। दूसरा होता है कि नॉन थीस्टिक मोरालिस्ट। तो नॉन थीस्टिक मतलब उसको विश्वास नहीं है भगवान में, उसको कोई फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, पर वो मोरालिस्ट है, उसके पास एथिक्स है कि हाँ ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, ये काम करने से समाज में अच्छा होगा, ये काम करने से समाज में बुरा होगा, या जो भी है। तो उसकी कुछ एथिक्स है जो कि उसको लगता है कि एथिक्स रहने से मैं भी अच्छे से रह सकता हूँ। अल्टीमेटली उसको अपनी चिंता है, तो उसको लगता है कि ये एथिक्स रहने से मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, तो मेरा जीवन ठीक से चलेगा। तो ये नॉन थीस्टिक मोरालिस्ट हुआ। एक सेकेंड म्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा जो होता है वो थीस्टिक मोरालिस्ट होता है। तो थीस्टिक मोरालिस्ट का मतलब है कि उसको भगवान में कुछ विश्वास है और मोरल भी है, बट उसके लिए क्या है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस मोरालिटी को देता है भगवान से। तो अगर उसको कोई चीज़ अगर लगती है कि ये उसकी मोरालिटी के हिसाब से सही नहीं हो रही है, तो वो भगवान को भी अपोज कर देगा। जैसे लोग जो हैं कि हाँ कई बार भगवान पे भी संदेह करते हैं कि भगवान ऐसा क्यों किया, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, दुनिया में बुरा क्यों है, भगवान को सब अच्छा ही अच्छा करना चाहिए सबके साथ। तो इस तरह से उनका भगवान में फेथ बहुत वीक होता है, और कोई भी चीज़ उनके हिसाब से, अगर उनके जो स्टैंडर्ड है मोरालिटी के, उसके हिसाब से अगर नहीं हो रही है, तो वो भगवान पे भी संदेह कर सकते हैं और करते हैं। तो उनका जो फेथ होता है वो वीक होता है, पर मोरालिस्ट होते हैं, वो मोरालिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो चौथा जो होता है ये सबसे डेंजरस होता है, इसको बोलते हैं प्रिटेंडर, जो कि क्या बोलते हैं इसको, छलिया के जैसे ही हो गया, कि वो इमोरल होता है, उसकी मोरालिटी नहीं होती है, पर वो अपने आप को भगवान में विश्वास करने वाला दिखाता है बाहर से, जो भी है। तो लोग उसको लोग समझते हैं कि ये तो बहुत भगवान में विश्वास करने वाला है, भगवान को फॉलो करने वाला है, पर अंदर से बिल्कुल इमोरल होता है। तो ये हम देखते हैं कि खास करके इंडिया में इतने सारे ढोंगी, हाँ ढोंगी, प्रिटेंडर का मतलब ढोंगी, तो इतने सारे ढोंगी गुरु या फिर इस तरह के लोग होते हैं जो कि बाहर से तो बहुत धार्मिक या उस तरह के दिखते हैं, पर अंदर से बिल्कुल वो कुटिल होते हैं और लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
और इमोरल होते हैं। तो उससे क्या होता है कि समाज में सबसे ज़्यादा नुकसान इन लोगों से होता है कि लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाता है कि हाँ धर्म तो बेकार है। और पांचवा जो मोरालिटी का जो या एथिक्स या मोरालिटी का जो डिवीज़न है वो है एक भक्त जो कि अपने सारे जो डिसीजन है वो भगवान की निर्देश के अनुसार लेता है और अपना जीवन भगवान के निर्देश के अनुसार व्यतीत करता है, और उसके लिए भगवान का जो निर्देश है वही सबसे बड़ी मोरालिटी है। हालांकि कई बार लगता है कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि कृष्ण के ऊपर कृष्ण को कहते हैं कि उन्होंने युद्ध क्यों करवाया, या कृष्ण को जिम्मेदार मानते हैं युद्ध के लिए, या तो भक्त को पता होता है कि भगवान जो अल्टीमेटली कराते हैं वो सबके भले के लिए कराते हैं। उसको ये पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान कोई किसी का बुरा भगवान कर ही नहीं सकते ना सोच सकते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि कुछ दुर्घटना भी अगर हो रही है तो उसमें भी अगर भगवान किसी को मारते भी हैं तो वो भी उसके भले के लिए है, और भगवान किसी को जियाते भी हैं तो वो भी उसके अल्टीमेटली भले के लिए, उसके एब्सोल्यूट गुड के लिए। और ऐसा होता भी है क्योंकि जो भी जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी योद्धा मारे गए कौरवों और पांडवों के दोनों तरफ से, वो सारे के सारे वैकुंठ चले गए क्योंकि भगवान वहाँ पे मौजूद थे और भगवान की मर्जी से वो युद्ध हुआ। तो इसलिए उन सबको भगवान का लोक प्राप्त हुआ। और ये लोग अगर ऐसी साधारण मृत्यु से मरते या फिर किसी दूसरे युद्ध में मरते तो वो उनके कर्मों के हिसाब से उनको जहाँ जाना था वहाँ जाते। तो इसलिए भगवान की मर्जी के हिसाब से जो भी होता है उसमें अल्टीमेटली सबका पूर्ण भला होता है। तो ये भक्त को ये पूर्ण रूप से विश्वास होता है, और वो उसकी जो मोरालिटी है वो भगवान से आती है, ना कि समाज से, ना कि उसके अपने दिमाग से। तो इस तरह से ये वैदिक एथिक्स और मोरालिटी जो है ये हम अर्जुन के इस सारे व्यवहार से हम सीख सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें किस तरह से डिसाइड करना चाहिए कि इधर जाएं कि उधर जाएं, हमें किस तरह से डिसाइड करना चाहिए। तो ये शेक्सपियर का फेमस कोट है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, वेदर this nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them to die to sleep। कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई सही काम हो पर उसमें बहुत सारी मुश्किलें भी हो तो उस रास्ते पे जाना चाहिए, या फिर जो फॉर्चून की तरफ जाना चाहिए। तो यही डिसीजन अर्जुन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ तो मेरा फ़ायदा है और दूसरी तरफ वो लोगों का किस तरह से भला होगा उसके बारे में सोच रहे हैं। पर अल्टीमेटली वो युद्ध नहीं करना चाहते जो कि भगवान उससे चाहते हैं। तो हमारे लिए सवाल है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी इच्छा से चलना है कि हमें भगवान की इच्छा से चलना है। तो ये सवाल जो है जब हम इसके बारे में सोचेंगे किसी भी परिस्थिति में, लाइफ में किसी भी डिसीजन में, हम अगर ये सोचेंगे कि ये परिस्थिति मुझे भगवान से दूर लेके जाएगी या मुझे भगवान के पास लेके जाएगी, तब जो हम डिसीजन लेंगे, तो हम कोई भी डिसीजन लेंगे उसमें चाहे लेफ्ट गए चाहे राइट गए, पर अगर हम ये सोच के अगर लेते हैं कि इसमें मैं कैसे भगवान को प्लीज़ कर सकता हूँ या कैसे भगवान के पास जा सकता हूँ, तो उसका दोनों आउटकम हमारे लिए अच्छा होगा। कई बार लगता है कि हम क्या करें, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये कहा है कि नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। सो जिस चेतना के साथ या जिस चेतना के कारण कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसी चेतना से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उससे ऊपर हट के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही अर्जुन भी उनकी जो चेतना थी, जो भौतिक चेतना के कारण उनकी इतनी सारी समस्याएं खड़ी हुई, और उसके कारण उनको लगा कि अब ये मैं अपने आप तो इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इस भौतिक दिमाग से और बुद्धि से मैं इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता। तब वो भगवान को समर्पित करते हैं। तो और अंत में अर्जुन बोलते हैं कि गोविंदा आई शैल नॉट फाइट, कि मैं अब लड़ाई नहीं करूंगा। तो ये पहला अध्याय का ये एक समरी है कि पहले 11 श्लोक में हम देखते हैं कि कैसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र जो हैं वो उनकी अंधता जो है, ब्लाइंडनेस वो दिखती है, वो अपने मद में चूर हैं और उनको क्या सही है क्या गलत का कोई आधार नहीं है। 12वें से 20वें श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन की विजय के क्या चिन्ह हैं, कि उनके ध्वज पे कौन है, वो किसको रोल मॉडल बना रहे हैं,
इस तरह से अलग अलग चिन्ह जो हैं, सफलता के चिन्ह हमें दिखाई देते हैं, और वो हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं कि हमारे ध्वज पे कौन है, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं। 21 से 30 में अर्जुन का जो चिंतन है, आत्मचिंतन, और उनका जो विषाद है, लेमेंटेशन, वो दिखने लगता है। और उसके बाद अर्जुन जो है अपने कारण बताते हैं, अपनी जो उनको एथिक्स और मोरालिटी उनके समझ में है, उसके हिसाब से वो कारण बताते हैं कि क्यों उनको युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अंत में अर्जुन बिल्कुल थक के अपना गांडीव नीचे रख के बैठ जाते हैं। अर्जुन ने शपथ ली थी कि मैं गांडीव कभी नहीं रखूंगा, और जो भी मुझे गांडीव छोड़ने के लिए बोलेगा उसको मैं तुरंत मार दूंगा। तो ऐसी शपथ लेने वाले अर्जुन ने जब अपना गांडीव छोड़ देते हैं तो चारों तरफ सेनाओं में हाहाकार मच जाता है कि ये क्या हो गया। पांडवों में कौरव बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो बिना लड़े ही हमें विजय प्राप्त हो जाएगी, और पांडव दुखी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, अर्जुन अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा। तो ये पहला अध्याय जो है इसको विषाद योग कहते हैं, कि इसमें अर्जुन का विषाद, उनका चिंतन, उनकी क्या सोच है, भौतिक सोच, और ये सारी सामने आती है। और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अर्जुन के एग्जाम्पल से कि सफलता के क्या चिन्ह हैं, हमें किस तरह से जीवन में सफलता मिल सकती है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, हम किस तरह से किसी भी सिचुएशन में कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अर्जुन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलती हैं। तो आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, या कोई कमेंट्स हो या कुछ भी थॉट हो तो। आपका हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलिए आप। भक्त के संग का बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि अभी हम लोग जो डेली सुबह वाली क्लास करते हैं ना, तो उसके बाद दिन भर ऐसे मन करता है कि आज चाचा जी भागवत भी निकाल के लाए, भागवतम, और बोले कि भागवतम पढ़ूंगा, और दिन में ऐसे मन करता है कि टाइम ऐसे वेस्ट कर रहे हैं तो चलो अभी थोड़ी देर जाप कर लेते हैं। तो भक्त के संग का बहुत ज्यादा असर होता है। अगर हम लोग 2-4 दिन भी क्लास नहीं करें और नहीं करें तो फिर वापस से इधर हम लोग का समाज और वो सब में दिमाग भी आने लगता है वापस। सभी के तो साथ अगर होता है। रोज हम भक्त का संग करेंगे तो भक्त के संग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ हाँ, ये तो बात सही बताई आपने कि उसी से हमारा मन जो है वो उस तरफ भागता है। मन जो है वो बहुत ही एक चंचल। भक्त ही मन को कंट्रोल में ला सकता है, नहीं तो मन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ हाँ, नहीं सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? प्रिया जी, अनामिका जी, रश्मि जी, आप लोग सभी कुछ शेयर कीजिए, आप लोग भी। सुमन। मैं बोलूं? हाँ बोलिए आप। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूटी, जो कंसिस्टेंस इज रियली इम्पोर्टेंट। कि एक दिन का भी जाप छूटता है या मंत्र छूटता है तो लाइफ फोर्स वापस नीचे आ जाती है। जब लाइफ फोर्स हाई होती है तभी राइट डिसीजन लेते हैं, और राइट लाइफ फोर्स के लिए राइट फूड, राइट प्रेयर्स, तभी राइट मैनिफेस्टेशंस होते हैं लाइफ के अंदर में। यस, नहीं सही बोला आपने, बिल्कुल। और कंटिन्यूटी ज़रूरी है, और थोड़ा थोड़ा भी अगर करें रोज तो उससे क्या है कि हमारी जो चेतना का जो आकार वो बदलते जाता है धीरे धीरे। हाँ जी। एंड जॉय को हम महसूस करते हैं जो हमने पहले कभी महसूस नहीं किया होता है, और लाइफ में जो बाहर आउटर इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम्स आती है उससे हम इतने जल्दी इफेक्ट नहीं होते और राइट डिसीजन ले पाते हैं। हाँ नहीं, सही बोला आपने, बिल्कुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग।